ये परी राजा की बेटी को एक श्राप और एक आशीर्वाद देती है। आशीर्वाद ये था कि वो बड़ी होकर खूबसूरती और तहजीब की मिसाल बनेगी, और श्राप ये था कि राजकुमारी की 16वीं सालगिरह पर उसे एक कांटेदार चीज चिबोएगी, जिसकी वजह से राजकुमारी मौत की नींद सो जाएगी और वो सिर्फ तब जाग पाएगी जब उसे कोई एक सच्चे प्यार का किस देगा। राजा अपनी बेटी को श्राप से बचाने के लिए उसे 3 परियों को सौंप देता है और उन्हें कहता है कि वो राजकुमारी की जंगल में 16 साल और 1 दिन तक रक्षा करते रहे। मगर इन परियों को बच्चा पालना बिल्कुल भी नहीं आता था। राजकुमारी जब भूख की वजह से रोती तो ये परियां उन्हें दूध पिलाने की बजाय सब्जियां दे देती। श्राप देने वाली परी, जिसका नाम मैलेफिसेंट था, वो भी इसी जंगल में ही रहती थी। वो राजकुमारी की रोने की आवाज से तंग हो जाती है और उसके लिए एक फूल भेजती है जिससे ताजा दूध रस रहा था। बाकी परियां बड़ी ही निकम्मी थी, इसलिए अब मैलेफिसेंट ही चुपके चुपके से राजकुमारी की रक्षा करती थी। मैलेफिसेंट थी तो बड़ी ही दयालु परी, मगर उसने राजकुमारी को श्राप राजा की वजह से दिया था। दरअसल मैलेफिसेंट और राजा बचपन के फ्रेंड्स थे, मगर धीरे धीरे मैलेफिसेंट को उससे प्यार होने लगा था। एक दिन एक बूढ़े राजा ने ऐलान किया कि जो भी मैलेफिसेंट के पर काट के लाएगा तो उसे राजा घोषित कर दिया जाएगा। इसलिए मैलेफिसेंट का बॉयफ्रेंड लालच में आकर उसे एक दिन नींद की दवा पिला देता है और उसके पर काट के खुद राजा बन जाता है। मैलेफिसेंट की आधी शक्तियां तो उस परों में ही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस इंसान को उसने जान से भी ज्यादा प्यार किया, उसने ही मैलेफिसेंट को इतना बड़ा धोखा दे दिया। यही वजह थी कि जब राजा की बेटी पैदा हुई तो मैलेफिसेंट ने उसे श्राप दे दिया। वक्त बीतता रहा और जंगल में फूलों के साथ राजकुमारी भी खिलती रही। मैलेफिसेंट के आशीर्वाद के मुताबिक राजकुमारी वाकई खूबसूरती की मिसाल थी। एक ही जंगल में रहने की वजह से मैलेफिसेंट को भी राजकुमारी से प्यार हो गया था। वह उसे सगी बेटी की तरह चाहती थी और राजकुमारी भी उसे परी अम्मा कहकर ही बुलाती। अब मैलेफिसेंट भी अपना श्राप वापस लेना चाहती थी, मगर वो ऐसा नहीं कर सकती थी। 16 साल बीत चुके थे और अब श्राप का समय आ गया था। उसी दिन राजकुमारी को पता चला कि उसके पिताजी भी है, जो कि एक राजा है, और उसे श्राप देने वाला भी कोई और नहीं बल्कि उसकी परी अम्मा ही है। इसलिए राजकुमारी चुपके से अपने पिताजी से मिलने जाती है। राजा जब अपनी बेटी को देखता है तो उसे एक कमरे में बंद कर देता है, क्योंकि अभी तो श्राप के खत्म होने में 1 दिन बाकी था। मगर राजकुमारी किसी भी तरीके से भागकर एक तहखाने में चली जाती है, जहाँ पे उसे वही कांटेदार चीज चुभ जाती है और वो मौत की नींद सो जाती है। मैलेफिसेंट रोते हुए राजकुमारी के माथे को चूमती है, जिससे वो ठीक हो जाती है, क्योंकि यही तो सच्चा प्यार है।